सामाजिक न्याय परिचर्चा पूरे बिहार में, हमारी पूरे बिहार में 24 टीम 10 दिनों के अंदर 243 विधानसभा क्षेत्रों में करने का निर्णय लिया है। 5 तारीख से शुरू हुआ है, 14 तारीख तक चलेगा। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी हैं, उनकी विचारधारा को, 17 महीने के कार्यकाल को, और आने वाले समय में हमारे नेता जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद, उस समय पे जो हमारी घोषणाएं हैं, माई बहन मान योजना के तहत 2500 की राशि और विधवा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1500, 200 यूनिट फ्री बिजली, गैस सिलेंडर 500 रुपया, इस तरह से पलायन को रोकना, जो योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में हम लोगों ने आह्वान किया है। और संकल्पित होकर 2025 में आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के संकल्प के साथ पूरा राष्ट्रीय जनता दल का एक पंचायत स्तर, एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी पूरे संकल्प के साथ आज से लग चुका है। देखिए, जातीय जनगणना जो है, आप देखिएगा तो हमारे नेता का मांग था, और जब हम लोग महागठबंधन में थे, जब केंद्र की सरकार, यही केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया था, फिर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया, याचिका को भी खारिज कर दिया गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जातिगत, बिहार में उस समय महागठबंधन की सरकार थी, जो 17 महीने का कार्यकाल था, उसमें हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे। उस समय हमारे नेता ने जातीय जनगणना, चूँकि वो संविधान में नहीं था, स्टेट के पावर में नहीं था, तो उन्होंने जातीय सर्वे कराने का काम किया, और इसका दबाव का ही देन है कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार को भी झुकना पड़ा और पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की घोषणा करनी पड़ी। अच्छा, क्या लाभ मिला जातीय जनगणना बिहार में करा के, और क्या लाभ मिलेगा केंद्र में करा? कुछ लोग कह रहे हैं कि सामाजिक निवेश भी फैला है। देखिए, जब तक आपके पास आंकड़ा नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाइएगा। जो भी आंकड़ा है, सामाजिक, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, सामाजिक रूप से, जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा उनके लिए पॉलिसी आप नहीं बनाइएगा। तो हमारे नेता हर एक क्षेत्रों में हर एक जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। इस तरह से जो योजनाएं हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, इस जातीय जनगणना में आर्थिक जनगणना भी शामिल था। तो जब तक हम उसका डाटा मेरे पास नहीं होगा तब तक हम उसके विकास के लिए काम नहीं कर सकते हैं। तो इससे निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों को, जो चाहे दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और उनके लिए सरकार काम करेगी। ये विपक्ष का, पहले वो लोग अपना क्लियर करें कि क्या एक मतलब बीमार मुख्यमंत्री को रख के बीमार बना दिए। पूरे गोपालगंज की घटना देखिए, 1 महीने के अंदर 6 लड़कियों का गैंगरेप हुआ, जिसमें 3 लड़कियों की हत्या हो गई, और हत्याएं रोज हो रही हैं। पूरे तरीके से बिहार बीमार हो चुका है। यह बिहार ने पूरा संकल्प ले लिया है, गोपालगंज ने संकल्प ले लिया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई इफ बट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। पहले तो हम आपको बता दें, 17 महीने के कार्यकाल में 2 लाख नहीं, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने किया। 10 लाख युवाओं को उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार के लिए ऋण देने का काम किया, जो शून्य ब्याज दर पे आधा सब्सिडी के साथ आसान किस्तों में देना था। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं उनके द्वारा लागू की गई। स्पोर्ट्स पॉलिसी हुआ, आपका IT पॉलिसी हुआ, बहुत सारा चीज़ रहा। तो इसमें निश्चित रूप से हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, और 3.5 लाख नौकरी पे बात करिएगा तो 3.5 लाख फाइल को कंप्लीट करके प्रक्रियाधीन था, तब तक साजिश के तहत महागठबंधन की सरकार को तोड़ दिया गया। नहीं तो 8.5 लाख सरकारी नौकरी बिहार के युवाओं को मिला होता। तो 5 लाख नौकरी मात्र 17 महीने में देने का काम किए। इस चीज़ को, क्या तेजस्वी जी आएंगे तो और रोजगार मिलेगा बच्चों को? देखिए, तेजस्वी जी के पास ही विजन है। आप देख लीजिएगा कि पूरा 20 साल के शासनकाल में 20 साल में कितनी नौकरियां मिली, चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो। आज देखिए कि 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन किए। जो आप ही बता रहे हैं कि फाइल लटका हुआ है,
तो निश्चित रूप से आईटी पॉलिसी, खेल पॉलिसी आया, जो खिलाड़ी खेल रहे थे मेडल लाओ नौकरी पाओ का काम किए, बहुत सारा चीज़ रहा। तो आने वाले समय में बिहार में बहार होगा, तेजस्वी सरकार होगा, युवा और वृद्धजन महिलाएं खुशहाल होंगी, सबके चेहरे पे खुशियां होंगी।